दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं लंदन में हूं और ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है ये मेरा अपना घर है दोस्तों। मैंने यहाँ लिया है और इस वक्त मैं अपने घर के गार्डन में बैठ के ना आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने बताया था कि मुझे किसी कारणवश से इंडिया के बजाय लंदन में आना पड़ा, तो अब मैं लंदन में ही रहूँगा। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कुछ ज़्यादा डाउन है और इस टाइम भी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत डाउन टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर है। तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर तो सूट मुझे करेगा नहीं, लेकिन देखते हैं जब तक के चलता है, जब तक निभ रही है तब तक तो देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ टाइम इंडिया में कुछ टाइम इंग्लैंड में इस तरह करके ना काम चलाना पड़ेगा। खैर दोस्तों, तो अब जो भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं लंदन से ही बनाऊंगा और वही मेरा पुराना स्टाइल है, इंडियन पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिक्स में दोस्तों मैं पिछले 25 साल में काम करता रहा हूँ और इंडिया के जो सोशल मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं या और दूसरे मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहा हूँ और बनाता भी रहूँगा। खैर चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं। अब थोड़ी, क्योंकि यहाँ टाइम का, इंडिया के टाइम का और यहाँ के टाइम का लगभग 5.5 घंटे का फ़र्क है। अब यहाँ पर सवेरे के दोस्तों 11 बजे हैं और वहाँ मुझे लगता है कि 4:30 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है इंडिया के अंदर। तो इतना ज़्यादा गैप होने के कारण जो टाइम की मैनेजमेंट है वो मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा, तो जल्दी टाइम की मैनेजमेंट भी कर लूँगा। और इंडिया के हिसाब से जो मेरी पहले वीडियो आया करती है, एक सवेरे 8 बजे और एक 12 बजे, उसी हिसाब से मैं टाइम को रीशेड्यूल करके, और इंडिया में मेरा वही टाइम रहेगा, उसी टाइम मेरी वीडियो चलती रहेंगी। और रही बात मुद्दों की दोस्तों, तो पहली बात तो ये है कि मैंने दोस्तों जिस दिन चुनाव ख़त्म हुए थे उसी दिन ये कहा था रिजल्ट आते ही कि जो बीजेपी है उसके, ये बात ठीक है कि जो सीट है वो इससे जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनतांत्रिक गठबंधन है, जो जेडीयू की सीटें उससे कम है और बीजेपी की सीटें ज़्यादा। तो अब की बार बीजेपी चाहेगी कि उसका, बीजेपी का अपना सीएम हो। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये गलती बीजेपी नहीं करेगी। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की जगह अपनी पार्टी से सीएम बनाया तो 1 मिनट से पहले नीतीश कुमार अपना जो समर्थन है वो उससे हटा लेंगे और उसके बाद दोबारा से जो महागठबंधन है उसकी सरकार बन जाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के थिंक टैंक है या फिर पार्टी के सर्वेसर्वा मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी बात समझ में भी आ गई कि अगर अब की बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो एनडीए की जो सरकार है वो नहीं बनेगी बिहार के अंदर और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और करारी शिकस्त के बावजूद जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसकी सरकार बन जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये एनडीए की एक बहुत करारी शिकस्त होगी और इसका जो प्रभाव आने वाले टाइम में भी रहेगा ही रहेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है, पैसा है, संसाधन है, चाणक्य नीति, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के सामने ये कुछ भी नहीं चलती। बीजेपी की चलती है तो कमज़ोर पार्टियों के ऊपर चलती है या कमज़ोर आदमियों के ऊपर चलती है। और जिस आदमी को अपनी अहमियत का पता होता है उसके सामने बीजेपी बेबस है, उसके सामने सिवाय उसकी शर्तों को मानने के बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये मेरा अपना मानना है कि जो बीजेपी के सामने एक बार अकड़ के खड़ा हो जाता है, बीजेपी उसके सामने बहुत जल्दी घुटनों के बल बैठ जाती है, चाहे वो देश का मामला हो या विदेश का मामला हो। आपने अगर देश की बात करें तो किसान आंदोलन देखा होगा, उसमें घुटनों के बल बैठ गई बीजेपी। पहलवानों का आंदोलन देखा होगा, उसमें घुटनों के बल आ गई। अब नीतीश कुमार का देखा होगा, इसमें घुटनों के बल आ गई। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ट्रंप ने थोड़ी सी धमकी दी थी, थोड़ी सी धमकी देते ही नरेंद्र मोदी ने वो एग्रीमेंट कर लिए अमेरिका के साथ जो कि उसको नहीं करने चाहिए थे। तो ये इसमें दिखाता है कि नरेंद्र मोदी दिखने में तो पावरफुल है, 56 इंच का सीना कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी उनके सामने अकड़ के खड़ा होता है उसके सामने उसका सीना वो पिचक के 26 इंच का हो जाता है। और तब सिवाय सत्ता के लिए उनके सामने न देश रहता है। हालांकि वो ये कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये नहीं, लेकिन ट्रंप के सामने देश को भी झुकाया, उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट भी किए जो भारत के लिए नुकसानदायक हैं। तो देश को भी झुकाते वक्त पड़ने के ऊपर राजनीति में बने रहने के लिए सब कुछ कर देते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है बिहार का, नीतीश कुमार की कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनना। खैर दोस्तों, तो अब एक मामला आजकल और चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और भारत सरकार का। तो उस वो क्या मामला चला हुआ है और उसमें ये लड़ाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार की कौन सी लड़ाई है और
इसमें क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, इसकी डिटेल दोस्तों मैं कल सवेरे से बनाऊँगा। आज तो अभी मैंने सिर्फ ये बताना था कि मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, और चाहे मैं इंडिया में हूँ या इंग्लैंड में हूँ या कहीं पर भी हूँ, मैं वीडियो रेगुलर बनाता रहूँगा। और ये आपने मेरा जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरा घर है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना रेजिडेंस ले लिया है और अब परमानेंट मेरा यही बसने का विचार है। लेकिन अगर मौसम सूट नहीं किया या और कोई परिस्थितियाँ हुई यहाँ पर, वहाँ पर मेरी ज़रूरत हुई, तो मैं वापस यूके की बजाय इंडिया में भी आ सकता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं परमानेंट यहीं रहूँगा और इसके बाद इंडिया जाऊँगा ही नहीं। इंडिया मेरी मातृभूमि है, मेरा अपना देश है, उसको नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अपना साधन है, सब कुछ है, तो यहाँ पर रहना मेरे लिए ईजी है, कोई वो नहीं है। मौसम भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदूषण के मामले में इंडिया के अंदर आज भी आपको लगता होगा 350-400 AQI होगा, और यहाँ पर अभी मैंने AQI आज का ही देखा था, बिल्कुल ज़ीरो था। मौसम जैसा साफ इंग्लैंड में और कहीं पर भी नहीं है। जैसा खूबसूरत शहर, मैंने अपनी जो शॉर्ट वीडियो वो भी दिखाई थी, जितना खूबसूरत शहर लंदन है, इतना दुनिया का कोई भी और देश नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो लंदन के अंदर घूमने लग रहा हूँ, लंदन की हर एक गलियों में घूमने लग रहा हूँ, साफ़ सफाई देखने लग रहा हूँ, ट्रैफिक की सिस्टम है वो देखने लग रहा हूँ। वास्तव में सब कुछ बखूबी प्लान है दोस्तों, और इसमें कहीं पर भी कोई ये नहीं है कि हर जगह पुलिस खड़ी हो या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं, और कोई भी आदमी जो भी रूल तोड़ता है, शाम से पहले उसके पास फाइन, ऑटोमेटिकली फाइन की पर्ची आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हर आदमी नियमों को मानता है। क्राइम रेट यहाँ पर बिल्कुल भी एक तरह से ख़त्म ही है। और जबकि क्राइम रेट देखा जाए तो इंडिया में सिवाय क्राइम के और कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर क्राइम का, ब्राइबरी का, भ्रष्टाचार का, या राजनीतिक भ्रष्टाचार का, या पक्षपात का, या ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कह सकता हूँ कि यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छा है। लेकिन फिर भी ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि अपना देश अपना ही देश होता है, अपनी मातृभूमि होती है। अगर मातृभूमि के बारे में कहें तो मेरा भारत महान तो है ही है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वो इंडिया के अंदर नहीं है। और खासकर जो राजनीतिक माहौल है और करप्शन के मामले में और क्राइम के मामले में, हरियाणा जो कि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम के रेट में नंबर 1 है। यहाँ इंग्लैंड के अंदर इस तरह का कोई क्राइम नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो चलता ही रहेगा, मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, और कल सवेरे से मेरी 8 बजे से वीडियो रेगुलर आ जाएंगी। कल की इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब शाम हो चुकी है और इंडिया में शाम हो चुकी है, यहाँ तो सवेरा है। तो मैं टाइम की शेड्यूलिंग इसी तरह करूँगा कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ही मेरी वीडियो आती रहे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और एक विशेष प्रार्थना मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतना ही ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ता जाएगा और इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मैं मानूँगा कि आप लोग मेरे से कोऑपरेट करने लग रहे हैं, और इसी तरह निष्पक्ष मैं वीडियो आपके सामने बनाता रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये चैनल देखा, मेरी ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।